Good evening, sir. Good evening, very well. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कॉम्प्लेक्स नंबर में कल आपने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चार अलजेब्रा के जो सिंबल हैं वो अपन ने सीखे थे। एक दो क्वेश्चन अपन उस पर डिस्कस कर रहे हैं और फिर थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आज के, नेट बराबर बनाए रखिएगा। So here we discuss some question based upon algebra. फिर अपन आगे चलेंगे। So now first question is you have to find the value of 1 minus 2i upon 2 plus I plus 4 minus I upon 3 plus 2i. We have to find the value of this. यहाँ पर डिवीजन भी है, एडिशन भी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो समझ लीजिए आप इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन। सर हम लोग करें? हाँ, करते जाओ, तुम लोग ट्राई करो। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिनको आता है वो ट्राई करते जाएं, बाकी लोग यहाँ देखें। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अपन डिनोमिनेटर का आई हटाते हैं, मतलब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। 1 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस आई, और इसको 2 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नाउ सिमिलरली यहाँ पर 3 प्लस 2i और इसको 3 माइनस 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस गिव्स यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आई, माइनस 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 4, सॉरी प्लस 2, एंड डिवाइडेड बाय नीचे 5 आएगा एंड प्लस साइन हियर, दिस गिव्स यू 12 माइनस 8i माइनस 3i और प्लस 2 माइनस आएगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ भी माइनस आएगा, प्लस 2 आएगा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय नीचे 9 4 13। नाउ थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 टोटली कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5i अपॉन 5 प्लस प्लस upon 13. This gives you minus I plus 10 minus 11i upon 13. Now minus 13i plus 10 minus 11i divided by 13, which is 10 minus 23, 24i upon 13. So now this is the required answer. देख लीजिए कैसे फर्दर प्रोसीड किया। तो 10 by 13 minus 24 by 13 iota is the correct answer. तो सबसे पहले इस तरीके से जब डिवीजन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप उसको रैशनलाइज कर लीजिए और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगाया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। उसके बाद ये माइनस का आई बचता है ओनली, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 13 से क्रॉस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा इसमें तीर नहीं मारा अपन ने। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 2। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, मैं 3 मिनट दूंगा उसके लिए, फिर वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज।
सर हमेशा रियल और मतलब अनरियल इमेजिनरी पार्ट को अलग शो करना है ना? हाँ, ऐसा रियल और इमेजिनरी पार्ट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्मेट में होता है, a+bi फॉर्मेट में, इसलिए ऐसे ही लिखते हैं। ऐसा भी लिखोगे तो बुराई नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर ऐसा लिखोगे तो ज्यादा सही है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला अभिषेक? सर तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजने बोलूँ सर, ब्लर आ रहा। हाँ रवि, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देना। ओके सर। So now second question is, बताइए कितना आंसर आएगा। जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा था उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। यू हैव 3 minutes फॉर इट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए तो समय समाप्त। सर 1 मिनट। सर यही फॉर्म में देने की पूरा सिंप्लीफाइड।
बस a प्लस आई बी के फॉर्म में लेना। कुणाल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, गलत है ये। सब बाकी का पार्ट डाल रहा हूँ। बट ये पोर्शन रॉन्ग आया है, कोई चेक करो कल। यस सरोदे, होल अपॉन 4 है, केवल 9i के अपॉन में 4 है। अभिषेक बहात्तर, वेरी गुड, करेक्ट है। चलिए तो देखते हैं। करेक्ट है, यस सरोदे भी, दो बच्चों का सही है एकदम। नहीं, हर्ष मेश्राम। तो देखेंगे अब सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज 1/4 प्लस 9/4i। एंड नाउ सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हियर वी रैशनलाइज दिस, इट विल बिकम्स 1 + 2i/5। इसको रैशनलाइज करेंगे तो 3 - 3i/2 whole into 3 + 4i, 2 + 4i divided by 20। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 + 4i, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 - 15i होल डिवाइडेड बाय 10। ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 12i, 8i - 16 होल डिवाइडेड बाय 20। ना फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 17 - 11i divided by 10 into -10 plus 20i divided by 20। 17 - 11i upon 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए। ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से मल्टीप्लाई करोगे -17 plus 34i प्लस का 11i प्लस का 22 whole divided by 20। Now this gives you 45i plus 5 divided by 20। This is 1/4 plus 9/4। So this is the correct answer, 1/4 plus 9/4। तो डिवीजन हो गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब आ जाता है इस तरीके के क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करते हैं। तो जो कल अपन ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नाउ
मूव कर रहे हैं अपन इसका नेक्स्ट कंसेप्ट पर, which is called the conjugate of complex number. Moving on to the third page, take the screenshot, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लें। चलिए थर्ड पेज देखिए। Now we move on to conjugate of complex number. हमने ले लिया यहाँ पर कंसिडर कर लिया लेट z is equal to x plus iota y be any complex number, then its conjugate is denoted by z bar and defined as z bar is equal to x minus iota y। मतलब जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसका इमेजिनरी पार्ट भर चेंज हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। यदि इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव है तो उसके कॉन्जुगेट का जो साइन है इमेजिनरी पार्ट का वो नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना सा चेंज आता है। ज्योमेट्रिकली यदि आप इसी कंसेप्ट को समझें कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो फॉर दिस here we take a Argand diagram. This is our real axis. ये आपका imaginary axis है, ये origin, and here we take a complex number z. x plus iy। तो आप देख रहे हैं यदि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखे हैं तो वो x माइनस आई वाई लिखा है। तो x प्लस आई वाई यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x माइनस आई वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो गया। तो z बार की जो पोजीशन है, z बार आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा। दिस इज z बार विच इज x माइनस आयोटा y। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का, ये तो x रहेगा दोनों के केसेस के लिए। अब ये जो डिस्टेंस है ये प्लस वाई हो जाएगी, और इसके लिए कॉन्जुगेट के लिए ये जो डिस्टेंस है ये माइनस है। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस न्यूमेरिकली बराबर होंगी। तो इनडायरेक्टली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस को यदि हम एज अ प्लेन मिरर, एज अ लाइन मिरर माने तो ये मिरर के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज दिखाता है। मतलब z बार इज द इमेज पॉइंट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर रियल एक्सिस। मतलब यहाँ पर एक मैं प्लेन मिरर रख दूं तो उसकी जो इमेज बनेगी वो z बार पे बनेगी। तो z बार का दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे होते हैं तो ज्योमेट्रिकली आप ये कर रहे होते हैं। और नाउ इस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझिएगा।
इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछें। देखिए रियल पार्ट में हाथ नहीं लगाना, रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बस चेंज होता है। तो ना हियर वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज, कुछ इसकी खासियतें हैं वो देख लीजिए। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो लाइन मिरर मतलब? लाइन मिरर मतलब प्लेन मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में यदि यहाँ पर कोई मिरर रखा होता तो उसकी इमेज ये बन, ये सपोज मिरर है, उसका इमेज जो बनता वो जेड बार बनता। So now here we discuss properties of conjugate of complex number. प्रॉपर्टीज में जो पहला प्रॉपर्टी है, यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालें तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिल जाए। जेड बार का बार जेड के बराबर, इसका कॉन्जुगेट ये आएगा, फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो ये आएगा। तो जेड बार का बार इज इक्वल टू जेड, दिस इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं ये। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लें फिर उनका कॉन्जुगेट निकालें, या पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट निकाल लें बाद में उनको ऐड कर लें, दोनों बातें बराबर आएंगी। आपने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आगे से मैं इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, और यही बात सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ प्लस की जगह पर माइनस साइन होगा, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस साइन होगा। तो अलजेब्रा के चारों सिंबल जो हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके लिए ये जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है ये वैलिड है। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करके उनका कॉन्जुगेट निकालें तो वो इनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर आता है। एंड सिमिलरली दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का आप डिवीजन करके कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट कर लें बाद में डिवीजन लें, दोनों बातें बराबर हैं। एक एग्जांपल से मैं इसको आपको वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए आपको वेरीफाई कर देता हूँ। हमने Z1 ले लिया 1 प्लस आई, और Z2 हमने ले लिया 2 माइनस आई। नाउ अपन Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पहले Z1 में जब Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आई, फिर आई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आई माइनस आई का स्क्वायर मतलब प्लस 1। इसको अरेंज कर दीजिए, दिस गिव्स यू 3 प्लस आई। ये हो गया Z1 Z2। अब Z1 Z2 का बार लिख लेते हैं। Therefore Z1 Z2 का होल बार ये आएगा 3 माइनस आई। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन Z1 बार लेते हैं। Z1 का जो बार आएगा वो 1 माइनस आई आएगा, और Z2 बार निकालोगे तो Z2 बार की जो वैल्यू है वो 2 प्लस आई आएगी। और अब यदि आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें, Z1 बार इंटू Z2 बार, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आई माइनस 2 आई और प्लस 1, और अरेंज कर दीजिए तो दिस गिव्स यू 3 माइनस आई, इक्वेशन नंबर 2। एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हो, पहले अपन ने प्रोडक्ट किया फिर कॉन्जुगेट निकाला, यहाँ पर पहले कॉन्जुगेट निकाला फिर प्रोडक्ट किया, दोनों से बातें बराबर आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप डिवीजन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके अलजेब्रा के चारों साइन के लिए ये प्रॉपर्टी है। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बोलो सर आपने शायद उधर ऐड कर दिया कहाँ पर? सर, पहले वाले एग्जांपल।
प्रोडक्ट ही किया है भाई, ये प्रोडक्ट किया है, Z1 इंटू Z2 लिखा है। ओके सर। ऐड करोगे तो केवल 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे वेरीफाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ 2-3 प्रॉपर्टी और मैं बता रहा हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। पेज नंबर 4। तो जो आपने अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकाला और फिर बोला वो कि वो उन पे इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसी प्रॉपर्टी को आप जनरलाइज करके यदि लिखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn, n कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करके फिर कॉन्जुगेट निकाला, तो इट इज इक्वल्स टू Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार और अप टू Zn बार। जो अपन ने 2 के लिए लिखा था वही n के लिए हो जाएगा, बिल्कुल सेम। और यदि इसको एक तरीके से और आप देखें, मैं यदि Z1 Z2 Z3 इन सबको Z Z Z Z Z से रिप्लेस कर दूं, तो ये Z Z Z Z Z n टाइम बनेगा। मतलब Z पावर n का बार इज इक्वल टू Z बार का पावर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी को, इन सब में Z1 Z2 Z3 Zn को यदि आप Z से रिप्लेस कर दें, देन वी गेट दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये सब आपके 2 के लिए मैंने वेरीफाई करा था, ऐसे ही 3 के लिए, 4 के लिए, n के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगली बात ये है, यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मिल जाए। मतलब अगला प्रॉपर्टी ये है कि Z प्लस Z बार अपॉन 2 इट इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी में एक और रिजल्ट है, यदि आप Z में Z बार को सब्ट्रैक्ट करके 2i से डिवाइड करेंगे, देन यू गेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों को आप बड़े इजीली वेरीफाई करा सकते हैं, वो मैं आपको कर देता हूँ वेरीफाई। जैसे कि ये है, हमने Z मान लिया x प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आई। अब आप जब Z में Z बार को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x बचेगा। और x को आप रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, x को रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर है कि Z को यदि आपने x प्लस आई वाई लिया, तो Z बार x माइनस आई वाई। जब आप Z में Z बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू गेट 2i y। अब 2i से डिवाइड कर दीजिए तो यू गेट y, और इस y को ही आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये हमने लिखा। टेक दी स्क्रीनशॉट। तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहीं भी कॉन्जुगेट वर्ड आता है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। कॉन्जुगेट का मतलब समझिएगा ज्योमेट्रिकली कि कॉन्जुगेट का मतलब इमेज पॉइंट आपसे पूछा गया है, उस पॉइंट का। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट हेडिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दीजिए।
पेज नंबर 5। सर हाँ बोलो। सर वो 6 वाला एक बार फिर से समझाइए। 6 वाले में Z1 Z2 Z3 सबकी जगह Z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, तो जेड पावर n बन जाए। और ये भी जेड बार इंटू जेड बार इंटू जेड बार इंटू जेड बार अप टू n, तो जेड बार का पावर n। 5th वाले रिजल्ट में Z1 Z2 Z3 Zn की जगह Z डाल दें। ओके सर। पेज नंबर 5। So here we discuss modulus of complex number. So let यह है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड करके रूट ले लें। सो यू गेट मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ज्योमेट्रिकली ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डिनोट करता है तो वो आप समझें। तो राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पर आर्गन डायग्राम ले लिया और इस आर्गन डायग्राम में अपन ये मॉड्यूलस को ज्योमेट्रिकली बता रहे हैं क्या होता है। सपोज दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to x plus iy. This is real axis, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है ओरिजिन। अब x प्लस आई वाई के लिए यदि आप बात करें तो आप जानते हो x प्लस आयोटा वाई के लिए ये जो लेंथ होती है ये लेंथ y है और ये लेंथ x। और अब यदि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का थ्योरम आप लगाओगे तो आप देखोगे ये लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पाइथागोरस थ्योरम। और आपने ये पढ़ा अभी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मतलब इसी रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बोला। तो इनडायरेक्टली जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आपको ये बताता है कि वो पॉइंट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मॉड का साइन आएगा तो आप ये समझिएगा हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मॉड जेड डिनोट्स द लेंथ या डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ओ जेड के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो मॉड जेड होगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस आपने क्या करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, रूट ले लेना है। तो वी गेट मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड। अब इसी के साथ मॉड्यूलस के अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जब आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक खासियत और होती है, वो भी मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ में इसी में एक हेडिंग अपन डिस्कस करें
आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स y अपॉन x। अब ये क्या चीज है और कैसे लाई गई? तो आप ये समझिए, इस डायग्राम में ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं यदि थीटा मान लूं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा का जो वैल्यू आएगा ये y अपॉन x आएगा। तो यहाँ से ये जो थीटा आएगा ये tan इनवर्स y अपॉन x, और इसी थीटा को आप बोलते हैं, यही थीटा कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड्यूलस होता है, और जब आप o और z को ज्वाइन करते हो तो ये लाइन सेगमेंट रियल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करता है, ये जो लाइन सेगमेंट है रियल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगा उस एंगल को आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो हियर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज tan इनवर्स y अपॉन x। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो टोटल 4 क्वाड्रेंट में दे सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से ये एंगल चेंज होगा। मतलब यदि इसी पॉइंट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लिखूंगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। यदि यही पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई की जगह मैं z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई लूँ, तो पॉइंट आपको जो मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो यहाँ पर कहीं मिलेगा। और इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो अब जो आर्गुमेंट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। यदि इसी पॉइंट को मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई इस तरीके के फॉर्म में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस एक्स माइनस आई वाई। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो अब आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो अब आर्ग्यूमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, और इसी एंगल को आप जो है थर्ड क्वाड्रेंट में एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। मतलब पहले आप ये एंगल निकालिएगा, -180 होगा, और -180 में ये थीटा ऐड कर दीजिए तो ये एंगल बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिख सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से आर्ग्यूमेंट चेंज होगा। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं अब आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ समझे, आपने क्या करना है, जब यू हैव टू कैलकुलेट आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट कैलकुलेट अल्फा which is tan inverse mod y upon x। डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है एक्स और वाई की साइन भर चेंज होती है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए अपन ने क्या करना है, सबसे पहले अल्फा निकालना है। मॉड लगाया है, साइन को छोड़ दो, पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्फा कैलकुलेट करो। किसी भी क्वाड्रेंट में आए आप सबसे पहले न्यूमेरिकल मॉड लगाने का मतलब सबको पॉजिटिव करके अल्फा कैलकुलेट कर दो। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस अल्फा, अपन टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल यूज करेंगे जिससे अपन को आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। और दूसरे स्टेप में आपने ये टेबल को यूज करना। टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है वो समझिए। तो यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट लिखी, और यहाँ पर है हमारा एक्चुअल एंगल थीटा।
थीटा इज आवर आर्गुमेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं जैसा आप जानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। तो आर्गुमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा कैलकुलेट करने के बाद अब आप देखेंगे आपका क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में है। मान लो आपका क्वेश्चन यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव लगेंगे रहेंगे, मॉड लगाने से तो भी पॉजिटिव ही रहेंगे, मतलब इस केस में अल्फा और थीटा दोनों बराबर आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो आपने अल्फा निकाला वही आपका एक्चुअल एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए चेंज हो जाता है, ये वाला है, अब थीटा नहीं बनेगा, अब ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल को आप कितना लिख सकते हो, ये एंगल को आप लिख सकते हो 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। सो दिस इज 180 माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो पाई प्लस अल्फा बनेगा, और यदि क्लॉकवाइज सेंस में लिखोगे तो माइनस पाई प्लस अल्फा, दोनों में से कोई एक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को यदि आप लिखोगे तो भी दो तरीके हैं। एंटी क्लॉकवाइज लिखने जाओगे, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखने जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक का एंगल, ये एंगल, तो ये होगा 360 माइनस अल्फा। या क्लॉकवाइज सेंस में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा। तो दो तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 पाई माइनस अल्फा या फिर माइनस अल्फा। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आर्गुमेंट लिखोगे तो फिर दो तरीके हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो तरीके से पहुंचा जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अपन ने एक ही डायरेक्शन यूज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कैलकुलेट आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको इसको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है 1 माइनस रूट 3i, इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट में जो दो स्टेप बताए, दो स्टेप में बात खत्म हो जाती है। सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स मॉड y, y का वैल्यू माइनस रूट 3 है, अपॉन x 1 है, तो ये बनेगा tan इनवर्स रूट 3, और tan इनवर्स रूट 3 कितना आता है पाई बाई 3, 60 डिग्री। तो अल्फा हमारा 60 डिग्री आ गया। ये लिखने के बाद अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, या तो 2 पाई माइनस अल्फा या फिर माइनस अल्फा। सो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ दैट इज 2 पाई माइनस अल्फा, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 3। इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 पाई बाई 3 आएगा, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो माइनस पाई बाई। तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये 5 पाई बाई 3, और क्लॉकवाइज सेंस में ये माइनस पाई बाई 3। बोथ रिप्रेजेंट द सेम एंगल एंड बोथ आर द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 पाई बाई 3 इज आल्सो द आर्गुमेंट, माइनस पाई बाई 3 आल्सो द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो डायरेक्शन में लिखा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर्गुमेंट। हम 2 4 5 10 क्वेश्चन इसमें आर्गुमेंट के जब करेंगे तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। लेकिन एक बात याद रखें, आर्गुमेंट के दो ही स्टेप हैं, अल्फा निकालना और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेबल आंसर कर देना। अभी आपको इसमें समझने में कोई डाउट है, डिफिकल्टी है तो पूछिए। सर अपन ने क्वाड्रेंट उनके साइन से डिसाइड किया है ना? हाँ, क्वाड्रेंट इसके साइन से डिसाइड होता है। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये टेबल बड़ा अच्छे से लर्न कर लेना आर्गुमेंट के लिए, क्योंकि आगे जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उस पर डिपेंड करेगा। आपको आर्गुमेंट और मॉड्यूलर बहुत अच्छे से निकाल के आने चाहिए। तो मैं अभी आर्गुमेंट पे और भी आपको अगली क्लासेस में डिस्कस करूंगा, उन पर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता
क्योंकि आगे जो कंसेप्ट अब आ रहे हैं वो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पर ही उनकी बहुत जरूरत हमको पड़ेगी। ये बहुत अच्छे से निकालते आना चाहिए। मॉड्यूलस बड़ा इजीली निकल जाता है, बट आर्ग्यूमेंट में बस एक दिक्कत ये जाती है कि भाई 4 क्वाड्रेंट है और डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से एंगल चेंज हो जाता है, और इसलिए हमको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मेन जो है उसमें केवल एक ही बात है कि आपने 2 स्टेप बस लर्न करने हैं। अल्फा निकालना है और उसके बाद क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। इसके बाहर नहीं जाएगा आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है, मन में सवाल है अभी तो पूछ लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर ये ग्रुप में शेयर कर देना। सर हाँ बोलो। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे 2 क्वेश्चन भेजा, उनका कुछ हिंट दे सकते क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बाकी करेंगे अगली क्लास में अपन। क्या नाम है तुम्हारा? सर अरमान। गिवन ए और आई और ए माइनस लैम्डा आई द सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएंगी। और सर मैट्रिक्स मतलब? मैट्रिक्स मैट्रिक्स पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है। इस तरीके से जब सिंबल लगाते हो, कुछ एलिमेंट्स रो में और कुछ एलिमेंट्स कॉलम में लिखते हो, तो उसको अपन बोलते हैं अरेंजमेंट टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 8r-7, तो ये तो आप कर सकते हो, ये तो इस पे बेस्ड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्वेश्चन तो बना सकते थे। यू हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ सिग्मा r from 1 to n 8r-7, इसको कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा को सबसे पहले क्या ओपन कर दीजिए। ये 8r पे भी लगेगा और 7 पे भी लगेगा। अब ये बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो कि होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये 4n² प्लस 4n-7 है। तो आंसर बनेगा 4n² माइनस। क्या आंसर आएगा? समझ गया अरमान? यस सर, थैंक यू सर। ओके। तो मैं आपको आर्ग्यूमेंट पे आगे कल भी डिस्कशन, कल मतलब अगली क्लास में डिस्कशन करूंगा, और अपन कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको अपन ने बहुत अच्छे सीखना ही है, क्योंकि आगे पूरे जो भी हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है मॉड्यूलस का और आर्ग्यूमेंट का। एंगल और लेंथ लिख के आपको आना चाहिए। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। गुड नाइट। बाय। शब्बा खैर। शुभ रात्रि। ऑल ऑफ यू। बाय। बाय सर। सर बाय सर। सर बोलो अरमान। सर आप वो फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दो ना। फर्स्ट क्वेश्चन
मैट्रिक्स ये आपको गिवन है 1 3 2 2 1 0 0 1 a minus lambda I is singular। पहले तो इसी को सिंप्लीफाई करते, ये आपको दिया है 1 3 2 2 माइनस लैम्डा आई करेंगे, लैम्डा 0 0 लैम्डा सिंगुलर दिया है मतलब 0 हो जाएगा। इस सिंगुलर इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस गिव्स यू 1 माइनस लैम्डा 3 2 2 माइनस लैम्डा। ये मैट्रिक्स आपको दिया है सिंगुलर। सिंगुलर दिया तो इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू। When you open the bracket, it will give you 2 minus 2 lambda 2 minus lambda minus 3 lambda plus lambda square minus 6 equals to 0. This is lambda square minus 3 lambda minus 4 equals to 0. और इसके रूट्स निकालोगे lambda is equals to minus 1 plus 4। ये इसके रूट्स आएंगे। सो लैम्डा का वैल्यू मिल गया अब आपको। और अब क्वेश्चन में आपको आगे क्या पूछा है, अब आपको पूछा है कि विच वन इज करेक्ट। तो ये तो सीधा ही ऑप्शन पूछा था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यही पूछा था। ठीक है अरमान, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी करेंगे अगली क्लास में।